हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लुई 14 की विदेश नीति। आज हम लुई 14 की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। लुई 14 अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता था, जिसके कारण उसे कई विदेशी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा। सबसे पहले उसने स्पेन के साथ युद्ध किया। ये युद्ध 1667 से 1668 के बीच लड़ा गया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस युद्ध के कारण कौन कौन से थे। इस युद्ध का सबसे पहला कारण था लुई की महत्वाकांक्षा एवं उसकी साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी का अर्थ होता है साम्राज्य विस्तार की इच्छा रखना, और अपनी इसी नीति को सफल बनाने के लिए उसने स्पेनी नीदरलैंड और फ्रेंच कांपटे को अपने साम्राज्य का अंग बनाना चाहा। किसी भी युद्ध को शुरू करने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है, और लुई 14 ने वहाँ प्रचलित एक नियम को आधार बनाया। उस समय वहाँ सामंती अथवा स्थानीय रिवोल्यूशन नामक एक नियम प्रचलित था। इस नियम के अनुसार पैतृक संपत्ति पर पहली पत्नी की संतान का ही अधिकार होता था। 1659 में पेरिनीज की संधि के अनुसार लुई 14 का विवाह स्पेन के राजा लुई IV की पुत्री मेरिया थेरेसा से हुआ। मेरिया थेरेसा स्पेन के राजा लुई IV की पहली पत्नी से प्राप्त पुत्री थी, और लुई IV की दूसरी पत्नी से उसे एक पुत्र प्राप्त था जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। विवाह करते समय लुई 14 ने एक शर्त रखी थी कि यदि उसे दहेज की एक निश्चित धनराशि दे दी जाती है तो वह स्पेन पर अपना अधिकार नहीं मानेगा, परंतु स्पेन ने यह धनराशि नहीं दी थी। स्पेन ये धनराशि देने में असमर्थ था। इस वजह से वह स्पेन पर मेरिया थेरेसा का अधिकार समझता था, और इसी नियम का अधिकार बनाकर उसने स्पेन के साथ युद्ध किया। इसी युद्ध को डिवोल्यूशन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध की घोषणा करने के बाद लुई 14 ने फ्रेंच कांपटे पर अधिकार कर लिया और उसके पश्चात नीदरलैंड में प्रवेश किया। लुई के इस कदम से कई विदेशी शक्तियां भयभीत हो गई थी। इंग्लैंड और हॉलैंड ने अपने वैमनस्य को भुलाकर एक त्रिगुट का संगठन किया, और इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन ने मिलकर एक त्रिगुट का निर्माण किया 1668 में। इन तीन बड़ी शक्तियों के मिलने से लुई 14 थोड़ा भयभीत हुआ और उसने एला शेपल की संधि करके स्पेन के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उसका दूसरा युद्ध डचों के साथ हुआ। अब हम इस युद्ध के कारण जानेंगे। पहले युद्ध में लुई 14 ने विवशतापूर्ण एला शेपल की संधि कर ली थी, और इस संधि का कारण वो हॉलैंड को मानता था, और इसीलिए वो हॉलैंड से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसके अलावा फ्रांस के साम्राज्य विस्तार व व्यापारिक उन्नति में वो हॉलैंड को सबसे बड़ी बाधा समझता था, और हॉलैंड भी फ्रांस की बढ़ती हुई शक्तियों से भयभीत था। हॉलैंड से युद्ध करने से पहले लुई 14 ने त्रिगुट को भंग करने का निर्णय लिया, और इसकी सबसे पहले उसने इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय को धन देकर अपने पक्ष में कर लिया, यानी कि इंग्लैंड की तटस्थता उसने अपने पक्ष में कर ली। इसके अलावा जो तीसरी शक्ति थी स्वीडन, उसे भी धन देकर अपनी तरफ मिला लिया। ये युद्ध 1672 से 1678 के बीच में लड़ा गया, और इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कोंदे और ट्यूरेन नाम के दो सेनापति कर रहे थे। फ्रांसीसी सेना ने लॉरेन पर अधिकार कर लिया था और एम्स्टर्डम में प्रवेश किया। जैसे ही फ्रांसीसी सेना एम्स्टर्डम में प्रवेश करती है, डचों की सेना का नेतृत्व करने वाले डी विट ने लुई 14 से संधि वार्ता आरंभ कर दी। डचों को
डेविड की यह वार्तालाप असहनीय थी, इसीलिए डचों ने डेविड की हत्या कर दी। डेविड की हत्या के बाद डचों की सेना का नेतृत्व लॉरेन के राजकुमार विलियम को दिया गया। जैसे ही विलियम डचों की सेना का नेतृत्व संभालता है, सबसे पहले उसने समुद्री बांध खोल दिए, जिससे फ्रांसीसी सेना एम्स्टर्डम पर अधिकार न कर सके। इसके अलावा विलियम ने लुई 14 के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया, जिसमें कई विदेशी शक्तियां शामिल थी, जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ब्रेडेनबर्ग, इंग्लैंड आदि। स्वीडन ही एक ऐसी शक्ति थी जिसने लुई 14 का साथ नहीं छोड़ा, और इतनी बड़ी शक्तियों के मिलने से लुई 14 ने 1678 में निम्वेजन की संधि कर ली, और इस संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। अगला युद्ध था ऑक्सबर्ग की लीग का युद्ध। अब इस युद्ध के कारण जानते हैं। इस युद्ध का सबसे पहला कारण था राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा और अधिक बढ़ जाना, यानी पिछले दो युद्धों से लुई 14 की साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, उससे और अधिक उसे प्रबल मिला। दूसरा, फ्रांस के विस्तार से भयभीत होकर 1786 में स्पेन, ऑस्ट्रिया, कुछ जर्मन राज्य, हॉलैंड एवं स्वीडन आदि ने संयुक्त रूप से एक लीग का गठन किया, जिसका नाम ऑक्सबर्ग की लीग पड़ा। 1688 में इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने भी इंग्लैंड को इस लीग में शामिल किया। इन सभी शक्तियों के एकजुट हो जाने से लुई 14 क्रोधित हो गया। वह इसे सहन नहीं कर सका और एक मौके की तलाश में था, और यह मौका उसे तब मिला जब पैलेटाइन व कोलेन के बीच विरोध चल रहा था। 1685 में पैलेटाइन के इलेक्टर चार्ल्स की मृत्यु हो गई थी, और इसी चार्ल्स की बहन का विवाह लुई 14 के भाई फिलिप के साथ हुआ था। इसीलिए लुई 14 पैलेटाइन पर बूर्बो वंश का अधिकार समझता था, परंतु पोप द्वारा जोसेफ क्लीमेंट को वहां का इलेक्टर मान लिया गया। लुई 14 इसे सहन नहीं कर सका और उसने 1788 में ऑक्सबर्ग की लीग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध 1688 से 1697 के बीच तक चला। इतने लंबे समय से युद्ध होने से दोनों पक्ष थक चुके थे, और इसी समय स्पेनी उत्तराधिकार का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ था। अतः 1697 में दोनों पक्षों में एक संधि हो गई। इस संधि को रिस्विक की संधि कहा जाता है। अगला युद्ध है स्पेनी उत्तराधिकार का युद्ध। स्पेन का राजा लुई चतुर्थ था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इसकी दूसरी पत्नी से जो पुत्र प्राप्त होता है, चार्ल्स सेकेंड, वो वहाँ का राजा बनता है। लेकिन ये निसंतान था, अर्थात इसकी कोई संतान नहीं थी। इसकी दो बहनें थीं। पहली बहन थी मेरिया थेरेजा, जिसका विवाह फ्रांस के लुई 14 से हुआ था, और इन दोनों का एक पुत्र था जो डोफिन था। दूसरी बहन मार्गरेट थेरेजा थी। इसका विवाह ऑस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल्ड से हुआ था, और इन दोनों की एक पुत्री थी मेरिया अंतानिया। फ्रांस का बूर्बो वंश और ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग वंश, दोनों वंश ही स्पेन पर अपना अधिकार समझते थे।
लुई 14 अपने पुत्र डॉफिन को वहाँ का राजा बनाना चाहता था और ऑस्ट्रिया का सम्राट अपनी पुत्री मेरिया को वहाँ की शासिका बनाना चाहता था। इस प्रकार दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है और 1713 में यूट्रेक्ट की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है और इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही लुई 14 के पुत्र फिलिप पंचम को वहाँ का शासक मान लिया जाता है। तो ये रही लुई 14 की विदेश नीति।